A and B are numbers, and 4A, 3B, 7 over 180 can be written in finite decimal. What might A plus B? Option is 9, 11, 13 and 15. What will be the right option? For that, first we will solve it. 4A, 3B, 7 over 180. तो यहाँ पे दिया है कि कैन बी रिटन इन फाइनाइट डेसिमल. फाइनाइट डेसिमल में इसका आंसर आ सकता है. तो फाइनाइट डेसिमल के लिए कंडीशन क्या होती है कि व्हेन वी सिंप्लीफाई अ नंबर इनटू लोएस्ट फॉर्म, देन in denominator there should be 2 or 5 or 2 and 5. कंडीशन क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2.5 ये डेसिमल फॉर्म है, तो ये 2.5 है, तो ये फाइनाइट डेसिमल है. फाइनाइट डेसिमल मीन कि डेसिमल के बाद यानी इस पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं. तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कंडीशन ये है कि जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में यानी जैसे 1/2 हो, 1/5 हो, 3/8 हो, यानी नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है या 2 के नंबर में आ रहा है कहीं ना कहीं. जैसे 8 है तो ये 2 पे डिवाइड होता है तो ये आ जाता है 3/2 की पावर 3, या आ जाता है यहाँ पे 6/20. नाउ 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 × 5. यहाँ पे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया. तो कंडीशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 5 आए या 2 और 5 की फॉर्म में कोई नंबर आए, तो जब भी उसको डिवाइड करते हैं उनका आंसर हमेशा फाइनाइट डेसिमल में आता है. फाइनाइट डेसिमल यानी टर्मिनेटेड होता है. जैसे 3 को 8 पे करें तो इसका आंसर है, और 8 क्या है, ये 2 की पावर 3 है. ठीक है, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है. इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 0 0 3, दिस इज़ होल नंबर, और ये पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और पॉइंट के बाद 0 0 और उसके बाद 1 0 नीचे उतारेंगे और 8 का टेबल पढ़ें 13 तक. 24, 8 3s are 24, 6 माइनस और ऊपर से फिर 0 और 8 7s are 56 माइनस 4 ऊपर से 0 और 8 5s are 40. सो दिस इज़ फाइनाइट डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद 3 7 5 तक ये कंप्लीट डिवाइड हो गया. तो इस तरह जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल की शक्ल में लिखेंगे तो फाइनाइट डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वो नंबर कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, कंप्लीट यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. और इसके लिए क्या कंडीशन है कि जब भी किसी डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में कोई नंबर आना चाहिए जिनको दोनों का वो मल्टीपल हो. और यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेक करें तो यहाँ 180 है, और 180 के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो ये बनते हैं 2 की पावर 2, 3 की 2 और बन रहा है 5. अब ये जो 5 और 2 तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो 3 की पावर 2 है यानी 2 3s आ रहे हैं, तो इस वजह से हम ये नंबर जो है
ये फाइनाइट डेसिमल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जब ये हमें दिया है कि कैन बी राइट इन फाइनाइट डेसिमल, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 3 के स्केयर को यहाँ से ख़त्म करना है। अब जब हमने इसमें से इस नंबर को ख़त्म करना है तो क्या करते हैं, इस पर डिवाइड करते हैं। तो जब डिनोमिनेटर में एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली जो नोमिनेटर है उसमें भी हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं। अब ये नंबर क्या आ रहा है, 3 का स्केयर आ रहा है। तो एक डिविजिबिलिटी रूल में ये दिया जाता है कि 3 का स्केयर 9 है और यहाँ पे रूल है कि कोई नंबर जो 3 पे डिवाइड होता है वो कब होता है, अगर उस नंबर का हम सम कर लें। अगर उस नंबर का सम 3 पे डिवाइड हो जाए या 9 पे डिवाइड हो जाए। तो ये कंडीशन सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए, एक 3 के लिए और एक 9 के लिए, कि जब हमने कोई नंबर डिवाइड करना है 9 के ऊपर तो कंडीशन क्या है कि उस नंबर का जो सम है वो भी उस 9 पे अगर डिवाइड हो जाए तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 9 पे डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक नंबर ले लें 1, जिसका सम करें तो वो नंबर 9 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो 9 पे डिवाइड हो जाता है। वन 135, अगर हम इसको सम करें 1 + 3 + 5 तो ये आता है 9। तो 9 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अगर एक और, तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये 9 पे डिवाइड हो जाता है। और भी इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं कि अगर हम किसी नंबर का सम करें और वो ऐसा नंबर आए जो 9 पे डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि वो पूरे का पूरा 9 पे डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे ये नंबर है 23976 और हम कहेंगे कि इसको 9 पे डिवाइड करना है। तो अगर हम इस सारे नंबर का सम ले लें और वो सम जो है वो कितना आ रहा है, 7 3 10 9 19 20 21 और 6 27। अब ये जो 27 नंबर है ये किस पे डिवाइड होता है, 9 पे। तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा नंबर भी 9 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिर्फ 3 और 9 के लिए रूल है। तो यहाँ पे अगर हम इस नंबर का सम करें 4 + a + 3 + b + 7 = ये किस पे डिवाइड होना चाहिए, 9 पे। तो 4 3 7 = 14 + a + b। अब ये जो नंबर है ये डिवाइड होना चाहिए 9 पे। अब 9 पे ये कब डिवाइड होगा कि जब इनका सम करें तो सम भी 9 पे डिवाइड हो। अब हमने देखना है कि 9 पे डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं। तो 9 के मल्टीपल्स देखते हैं। एक तो 9 खुद 9 पे डिवाइड होता है। अब ये 9 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 14 है। तो अगर a और b 0 0 भी आ जाए तो तब भी जो 14 है वो 9 पे डिवाइड नहीं होता। दूसरा जो नंबर है 9 पे डिवाइड होने वाला वो 18 है। 9 2 = 18, 9 3 = 27 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने देखना है कि 18 है सेकंड नंबर। अब ये जो नंबर है इसका जो सम है वो 18 आना चाहिए। इसका सम क्या आना चाहिए, 18, यानी 14 + a + b किसके इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल होना चाहिए। तो तब ये डिवाइड होता है 9 पे। अब ये 18 कैसे हो सकता है कि 14 तो गिवन है, लेकिन a + b ये वाला जो नंबर है इसमें 14 में कितने ऐड करें तो ये यहाँ पे कितने ऐड करें तो 18 बनता है। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो 14 + 4 करें तो 18 आता है। तो 4 मीन्स के a + b का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 4। तो a + b का जो सम है वो 4 आना चाहिए। सेकंड ये है कि अगर 18 के बाद 27 नंबर है
तो उसका चेक कर लेते हैं। तो अगर 27 9 जो है वो 27 नंबर को डिवाइड करता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 14 प्लस ए प्लस बी, ये क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। 14 प्लस ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 27, और फिर ये डिवाइड होता है 9 पे। अब देखना है कि ये 27 कैसे हो सकता है, 14 गिवन है, लेकिन a प्लस बी ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसको 14 में ऐड करें तो 27 आएगा। तो 14 प्लस 13 इज इक्वल 27। तो ये जो 13 नंबर है वो क्या है, a प्लस बी का सम है। तो सेकेंड नंबर इसमें क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल 13। इसी तरह अगर हम आगे फर्दर 27 के बाद जो 9 का मल्टीपल है वो 36 है, करते जाएं तो इसी तरह से इसके आंसर्स आते रहेंगे, इनका सम्स आते रहेंगे। तो अब हमने देखना है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 9, 11, 13 और 15। तो इसमें जो सही राइट ऑप्शन है, हमारे पास जो 4 आया और 13 आया, तो इसमें से जो हम राइट ऑप्शन चुनेंगे वो है नंबर 30। a लेस देन 1000 एंड a वो 30, यानी कॉमन डिवाइजर a एंड 30 इज इक्वल 1। हाउ मैनी a's आर सेटिस्फाई अबव कंडीशन। हमने क्या बताना है कि इसमें से ऐसे a की a जो है वो 1000 से लेस है, और हमने बताना है कि जो 1000 से लेस कितने होते हैं, 999, इतने एज हैं। हमने बताना है कि जो 999 एज हैं उसमें ऐसे कितने ए हैं जो कि इस जिनका 30 के साथ जो डिवाइज़र कॉमन डिवाइज़र है वो 1 आता है। कॉमन डिवाइज़र मीन कि जो ऐसा नंबर जो a और 30 को डिवाइड करते हैं वो कॉमन डिवाइज़र होते हैं, a को भी डिवाइड करते हैं, यानी इस नंबर a कोई नंबर होंगे, उन नंबर्स को भी 30 को भी डिवाइड करते हैं। वो जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो कॉमन डिवाइज़र्स होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कंडीशन कि इन दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र है वो सिर्फ 1 है। तो 1 किनका होता है, प्राइम नंबर्स का। तो ऑब्वियसली किसी प्राइम नंबर के साथ किसी दूसरे नंबर का अगर हम कॉमन डिवाइज़र देखें तो वो सिर्फ 1 होता है। तो अब हमने ढूंढने हैं कि a ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो नंबर 30 है इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड करता है, 3 और 5, 1 के अलावा 2, 3 और 5। अब हमने वो वाले नंबर लेने हैं कि जो 2, 3 और 5 को डिवाइड नहीं करते, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र है वो 1 ही आना चाहिए। तो हमने वो वाले नंबर लेने हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 3 पे डिवाइड नहीं होते और जो 5 पे डिवाइड नहीं होते। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं फर्स्टली कि 1 से लेके जो a बन रहे हैं वो 999 तक ये सारे a's हैं। अब उनमें से कौन से a हैं जो 2 पे, 3 पे और 5 पे डिवाइड होते हैं वो हमने निकाल देने हैं, इनके अलावा हमने लेने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले 30 नंबरों में देखते हैं। फर्स्ट 30 नंबर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 30 में कौन कौन से आ रहे हैं, जो 2, 3 और 5 को डिवाइड नहीं करते। 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3, 5, 7, पहला नंबर 7, फिर 11, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23,
29, 31। अच्छा ये जो 31 है ये आगे चला गया, तो ये कितने नंबर्स हैं जो 30 तक हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और एक नंबर कौन सा है? 1 2 3 5 6 7 8 9 1 7 11 13 17 19 23 29। ये 8 नंबर हैं जो फर्स्ट 30 नंबर्स में से 1 से लेके 30 तक ये 8 नंबर हैं जो कि इस नंबर को डिवाइड नहीं करते। 1 सब नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए वो कॉमन है, तो वो हम सबके लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट 30 में भी अगर देखें तो उसमें भी इतने ही 8 नंबर्स बन रहे हैं। उससे अगले 30 में देखें तो उसमें भी 8 नंबर्स बन रहे हैं। अब चेक कर लें इसको कि 8 नंबर्स ही बनते हैं सब में। अब हमने देखना है कि कितने 30s आ रहे हैं 999 तक, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कितने 30 बन रहे, कितने नंबर्स बन रहे हैं? 33 मुकम्मल बन रहे हैं, ये कंप्लीट है। और उसके बाद 0.3 है। तो पहले हम देखते हैं कि 33 में कितने बन रहे हैं। यानी ये 33 वो तादाद है कि 999 इतने नंबर्स में 33 के ग्रुप कितने बन रहे हैं। तो वो 30 के ग्रुप कितने बन रहे हैं? वो 33 नंबर्स हैं, 33 की तादाद है, इतने ग्रुप्स बन रहे हैं। और हर 30 में जो नंबर्स प्राइम नंबर्स वो नंबर निकल रहे हैं जो 2, 3 और 5 को डिवाइड नहीं करते, इस पे डिवाइड नहीं होते, वो 8 नंबर्स हैं। हर 30 के ग्रुप में 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 और 3 और 5 पे डिवाइड नहीं होते। अब उन सारे 8 हर 30 के ग्रुप में, और टोटल ग्रुप 30 के बन रहे हैं 33, तो हम क्या करेंगे? 33 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इतने ग्रुप हैं 30 के, ये इतने 30 के ग्रुप बन रहे हैं। और हर ग्रुप में 8 ऐसे नंबर्स हैं जो 2, 3 या 5 को डिवाइड नहीं करते, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन रहा है 264 ऐसे नंबर्स बन रहे हैं कि जिनको 1 के अलावा या उनके खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर रहा। यानी ये वो प्राइम नंबर्स बन रहे हैं 264। 33 के जो ग्रुप्स बने हैं और हर ग्रुप में 30 नंबर्स हैं। अब 0.3 की बात करते हैं। तो 0.3 मीन्स के थर्ड पार्ट, तीसरा हिस्सा। तो जब हमने 999 में से 33 ग्रुप बने और 0.3, तो जो 0.3 है वो जो एक ग्रुप लास्ट में रह जाता है उसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मीन्स कि 10, 10 और 10 हम करते हैं 30, तो पहले 20s निकल गए और लास्ट वाला जो 10 बच गया, और वो वहाँ 999 में से लास्ट वाला कौन सा बचता है? 991 से लेके 999 तक। इज इट क्लियर? लास्ट वाला जो 10 डिजिट्स वाले 10 नंबर्स वाला वो कौन सा लिमिट है उसकी? 91 से लेके 99 तक। अब इसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2,
3 और 5 पे डिवाइड नहीं होते। तो इसमें से हमने प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। एक तो 991 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, दूसरा 992 2 पे डिवाइड होता है, 993 3 पे, 994 अगेन 2 पे, 995 अगेन 5 पे, 996 अगेन 2 पे, तो 997 अगेन 990 जो 8 है और 999 वो किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे और 3 पे। ये जो दो नंबर्स हैं 991 997, ये लास्ट वाले जो दो नंबर्स हैं उनमें से ये दो नंबर हैं जो कि जिनका कॉमन डिवाइज़र 1 है, यानी जिनको ये प्राइम नंबर्स हैं जिनको 1 डिवाइड करता है, ये खुद अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो पहले जो हमने ढूंढे वो 264 प्राइम थे और उसमें 2 ऐड कर दिए, 264 + 2 = 266। तो इस तरह से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो 266 है। कैसे करना है इसको कि पहले हमने 30 के मल्टीपल्स देखे हैं, यानी जो नंबर्स 30 को डिवाइड करते हैं, ये फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स हैं। तो 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है। हमने वो वाला ए यहाँ पे ढूंढने हैं जो 2 को डिवाइड नहीं करते, 3 को नहीं डिवाइड करता और जो 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो उसको कैसे हमने किया कि हमने फर्स्ट 30 का ही ग्रुप ले लिया, 30 के ग्रुप बनाए हमने। तो हर 30 में से 8 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स बन रहे हैं और 8 प्राइम नंबर्स हर 30 में बन रहे हैं। तो एक पहले 30 के ग्रुप में 8 हैं, दूसरे 30 के ग्रुप में 8 हैं। तो फिर हमने क्या किया कि 999 टोटल जो नंबर है उनको हमने 30 के ग्रुप पे डिवाइड कर दिया 30 पे। तो हमें पता चला कि इसमें से जो 33 ग्रुप्स बन रहे हैं और एक जो 0.3 का मतलब है उसमें जो तीसरा पार्ट बन रहा है, यानी 30 का तीसरा पार्ट। तो जो 33 ग्रुप कंप्लीट बनते हैं, हर ग्रुप में 8 नंबर्स आ रहे हैं, 33 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 264 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। अब प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब 264 के बाद जब 0.3 किया हमने, तो 0.3 मीन्स के जो 999 है उसमें से जो लास्ट ग्रुप बन रहा था 30 का, उस 30 में से जो तीसरा पार्ट है यानी तीसरा हिस्सा, 30 का ग्रुप कैसे बनता है, 10 + 10 + 10, ये 3 पार्ट बनते हैं। तो लास्ट वाला जो पार्ट था वो बन रहा था 991 से लेके 999 तक। अब इस ग्रुप के दरमियान में यानी लास्ट वाला जो 10 नंबर्स का जो ग्रुप था, 10 नंबर्स का, उनके अंदर 2 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर हैं। उन 2 नंबर प्राइम नंबर को भी हमने 264 प्राइम नंबर में ऐड किया तो टोटल बन गए 266। तो अब 260 ए जो हैं वो 266 ए ऐसे हैं जिनका 30 के साथ कॉमन डिवाइज़र 1 बन रहा है। तो कॉमन डिवाइज़र हमेशा 1 किसका होता है, प्राइम नंबर का। तो अगर ये प्राइम नहीं है तो फिर यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। उनकी तादाद है 266।